तो ये है कॉन्सेप्ट बूस्टर टेस्ट वन सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको ये टेस्ट देनी है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट लिंक दिया हुआ है। ओके, आप पहले टेस्ट दीजिए, उसको सबमिट कीजिए, आपको कितने मार्क्स मिले, कितने पॉइंट्स मिले वो चेक कीजिए। फिर जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है उसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। ऑलराइट, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स फॉर 60 एंड 96। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पे वन बाय वन आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों के भी फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, राइट। अब वन बाय वन लिखते जाओगे तो हो सकता है कोई फैक्टर आपका मिस हो जाए, इसलिए आप हमेशा फैक्टर्स को पेयर्स में लिखिए। जैसे कि 60 के पेयर्स में फैक्टर्स लिखोगे तो 1 into 60, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स। फिर दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2 into 30, ये और एक पेयर मिल गया। वैसे ही आगे चलते हैं, 3 into 20, नेक्स्ट होगा 4 into 15, देन 5 into 12 एंड फाइनली 6 into 10। अब इसके आगे कोई भी फैक्टर नहीं बचा हुआ है 60 का, तो सारे फैक्टर्स मिल गए। सो देर आर टोटल 12 फैक्टर्स फॉर 60। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम 96 के भी फैक्टर्स लिखेंगे पेयर्स में। तो 1 into 96, 2 into 48, 3 into 32, 4 into 24, 6 into 16, 8 into 12। So there are total 12 factors for 96 as well. अब हमें बस ये चेक करना है कि कौन कौन कॉमन फैक्टर्स है यहाँ पे। सो 1 तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, या 3 कॉमन है, यस। 4 इज ऑल्सो कॉमन फॉर देम। 5 तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 नहीं है, तो 6 अभी लेते हैं, तो 6 हमारे पास कॉमन आ गया। क्या 10 कॉमन है, नहीं। 12, यस, 12 इज ऑल्सो कॉमन फॉर देम। और कुछ है कॉमन, देखो 15 भी कॉमन नहीं है, 20, 30 एंड 60 बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो टोटल 6 कॉमन फैक्टर्स हो गए। सो द करेक्ट आंसर इज 6 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 3010 to make it divisible by 11. Okay, first of all you need to understand what is the divisibility test for 11. तो 3010, तो कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या करते हो, राइट मोस्ट एंड से स्टार्ट करते हो और ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते चलो। तो आपके पास यहाँ पे 0 + 0 आ गया, माइनस, अब राइट मोस्ट एंड से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। तो हमारा आंसर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आया, 0 - 4, दैट इज -4। अब -4 की जगह पे, अगर -4 की जगह पे अगर 11 का कोई भी मल्टीपल आता, फॉर एग्जाम्पल -33, -44 भी चलेगा, ठीक है, -33, -22, -11, 0, 11, 22, 33 एंड सो ऑन, तो ऐसा कोई भी नंबर आता तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन -4 आया मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से डिविजिबल बनाने के लिए उन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम देखो -4 से हम ऐड करने के लिए, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स -11 तो नहीं आएगा, क्योंकि -11 आने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हम नियरेस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 0। तो 0 बनाने के लिए हमें यहां पे +4 करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स 0 एंड इट विल बिकम डिविजिबल बाय 11। तो अगर आप यहां पे चेक करते हो तो 3014 है ना, 4 ऐड करने के बाद में क्या इसको 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 8, 81 हो गया, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 4 और 4, ये 4 है नीचे लिख दिया, तो 11 4 जा 44। दे देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ये नंबर अभी डिविजिबल बाय 11 हो चुका है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4। ओके, अब बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सारे टेस्ट लिंक्स और उनके वीडियो सॉल्यूशंस
ये आपको अवेलेबल होंगे tinyurl.com/testcatdiaries। ऑलराइट, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके सारे टेस्ट, और फ्री टेस्ट है, सारे फ्री टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशंस आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If a number is divisible by 4 and 6, it must be divisible by 24। तो ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो देखो, हम एक काम करते हैं, कुछ नंबर देखते हैं जो 4 एंड 6 से डिविजिबल है। तो एक मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, लेट्स से 36। क्या 36 इज डिविजिबल बाय 4? यस। इज 36 डिविजिबल बाय 6? यस। इज 36 डिविजिबल बाय 24? नो। ओके, मतलब यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। 4 एंड 6 का एलसीएम होता है 12। इन दोनों का एलसीएम है 12। तो यहां पे अगर 24 की जगह पे अगर 12 लिखा होता तो हमारा आंसर यहां पे करेक्ट आ जाता, ट्रू आ जाता। लेकिन उन्होंने 24 दे रखा है जो कि एलसीएम ही नहीं है उनका। भले ही उनके कॉमन मल्टीपल में आता है लेकिन एलसीएम नहीं है, तो यहां पे आप नहीं बोल सकते। ओके, सो दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 40 एंड 60, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 120। अब जैसे ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 40 एंड 60 का एलसीएम हमें देखना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आता है? तो एलसीएम कैसे निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ एलसीएम में आपको आगे टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट लेने वाला हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोच सकते हो कि 120 उनका एलसीएम होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर को 40 एंड 60 से डिवाइड होता है, मतलब 120 से भी होना ही पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू ओवर हियर। नाउ, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाय 15 बट नॉट 30? ओके, अब सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो, स्लाइटली मॉडरेट। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 15 के मल्टीपल्स। तो 15, देन 30, 45, then we have 60, 75, 90 and so on. So what they have asked us is कि 15 से डिविजिबल तो चाहिए लेकिन 30 से नहीं चाहिए। मतलब देखो, जो 30 के मल्टीपल्स है, देखो 15, ये क्या होता है? 15 इंटू 115, 15 इंटू 2, है ना, 15 इंटू 3, तो ये थर्ड मल्टीपल हो गया, ये फोर्थ मल्टीपल हो गया, फिफ्थ मल्टीपल एंड सिक्स्थ मल्टीपल। अब उन्होंने क्या बोला है कि 15 के मल्टीपल चाहिए, 30 के नहीं चाहिए। मतलब ये वाला मल्टीपल नहीं चलेगा, 30 का मल्टीपल 60 भी है, ये भी नहीं चलेगा, 90 भी नहीं चलेगा। मतलब 15 के हमें सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ही लेने हैं, है ना। इवन मल्टीपल्स को इग्नोर करना है, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स हमें काउंट करने हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर फॉर 15 टिल 1000। तो 1000 को 15 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 66.66, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट मल्टीपल्स 15 के कितने हैं? 66। ओके, 1000 तक टोटल 66 कंप्लीट मल्टीपल्स है। ये डेसिमल वाला जो पार्ट है वो तो आगे चला जाएगा, 1000 के आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 66 मल्टीपल्स है 15 के, तो क्लियर सी बात है कि उनमें से आधे मल्टीपल्स इवन होंगे, आधे मल्टीपल्स ऑड होंगे। मतलब 33 इवन मल्टीपल्स एंड 33 ऑड मल्टीपल्स। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन ऑड मल्टीपल्स, दैट्स व्हाई आंसर इज 33 फॉर दिस क्वेश्चन। आई बिलीव इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, और सारे टेस्ट देते रहिए जो भी मैं आपको अवेलेबल करने वाला हूं। थैंक यू।